राधे राधे प्रिय दर्शकों। तो कैसे हैं आप लोग? प्रभु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग है कि बुढ़ापे में दुख क्यों मिलता है, बुढ़ापा मनुष्य को क्यों आता है और बुढ़ापे में सुख कैसे मिले। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने मित्र बंधुओं और अपने सगे संबंधियों तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रसंग शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले तो मैया पार्वती की निगाह कुछ बुजुर्गों के ऊपर पहुंची, जिन बुजुर्गों की बेकदरी हो रही थी। लोग उनको खाने के लिए नहीं पूछ रहे थे, उनके संतान उनको ठोकरें मार रही थी, उनकी बेकदरी हो रही थी, उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगे कि प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि बुढ़ापे में इंसान की बेकदरी क्यों होती है, उनका कोई सुनने वाला क्यों नहीं होता है, उनको सम्मान क्यों नहीं मिलता है। दोस्तों, पार्वती मैया की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, ईश्वर और उनके शासन प्रणाली के द्वारा जब जीव को आयु सीमा निर्धारित की गई तो सभी जीवों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की गई थी, जिसमें मनुष्य भी शामिल था। लेकिन मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ था। वह अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर के संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने ईश्वर से आग्रह किया कि प्रभु, हमारी आयु सीमा कुछ बढ़ा दीजिए। 40 साल की आयु में हम क्या कर पाएंगे। इतनी चर्चा हो ही रही थी कि तब तक दरबार में रोते रोते एक गधा आ गया और वह ईश्वर से आग्रह करने लगा, हे प्रभु, मैं 40 साल की आयु लेकर के क्या करूँगा, मुझ दीन पर आप दया करो। मैं तो 40 साल तक बोझा ढोते ढोते मर जाऊँगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरी आधी उम्र किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, मेरी उम्र आप कुछ कम कर दो। दोस्तों, भगवान ने विचार किया कि गधा अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर के संतुष्ट नहीं है, वो अपनी आयु कम करवाना चाहता है। तो भगवान ने विचार किया और मनुष्य को बुला करके पूछा कि भाई, तुम एक बात बताओ, क्या तुम गधे की 20 साल की उम्र लेना चाहते हो? यदि तुम्हें स्वीकार है तो हम गधे की 20 साल उम्र कम करके तुम्हारी उम्र 20 साल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, लालच में आकर के मनुष्य ने हाँ कर दी। तो भगवान ने गधे की 20 साल उम्र कम करके मनुष्य की उम्र बढ़ा दी। इस प्रकार मनुष्य की उम्र 60 वर्ष हो गई। और जब मनुष्य की उम्र 60 वर्ष हो गई फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो एक कुत्ता दरबार में आ गया और कुत्ता ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आपने हमारी 40 वर्ष की उम्र कर दी है, हम तो घर घर डंडे खा करके बर्बाद हो जाएंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। आप एक काम कर दें कि हमारी उम्र आधी कर दें, हम 20 वर्ष की आयु में ही खुश हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, कुत्ते की बात सुनकर के भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा कि यदि तुम्हें और उम्र चाहिए तो कुत्ते की 20 वर्ष आयु तुम्हें मिल सकती है। यदि तुम स्वीकार करो तो हम तुम्हें 20 वर्ष कुत्ते की उम्र कम करके तुम्हारी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मनुष्य ने फिर लालच में आकर के हाँ कर दी। तो भगवान ने क्या किया, कुत्ते की 20 वर्ष घटा दी और मनुष्य की 20 वर्ष उम्र और बढ़ा दी। इस प्रकार मनुष्य की उम्र जो थी वह 80 वर्ष की हो गई। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, 80 वर्ष की आयु पाकर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ और मनुष्य भगवान से आग्रह करता ही रहा। तब तक क्या होता है कि उसी दरबार में एक उल्लू आ जाता है जो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, मेरी उम्र को घटा करके 20 वर्ष की कर दो, हम 40 वर्ष का जीवन जीना नहीं चाहते। भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, यदि तुम अपने उम्र में और बढ़ोतरी चाहते हो तो हम तुम्हें उल्लू की 20 साल काट करके तुम्हारी 20 साल और बढ़ा देंगे। यदि तुम उल्लू की 20 वर्ष उम्र चाहते हो तो तुम हाँ कर दो, हम तुम्हारी उम्र बढ़ा देते हैं। प्रिय दर्शकों, मनुष्य फिर लालच में आ गया और उसने हाँ कर दी। तो भगवान ने उल्लू की 20 वर्ष उम्र काट करके मनुष्य की 20 वर्ष और बढ़ा दी। दोस्तों, इस प्रकार मनुष्य की जो उम्र थी वो 100 वर्ष हो गई।
फिर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जब मनुष्य की उम्र 100 वर्ष हो गई तो मनुष्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा, पर वह यह भूल गया कि दूसरों की ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है। सच में देखा जाए तो 40 साल तक की ही ज़िंदगी सही ज़िंदगी होती है, जो मनुष्य वास्तव में अच्छे ढंग से जीता है। उसके बाद तो ज़िंदगी जी नहीं जाती, ज़िंदगी काटी जाती है। जब मनुष्य अपनी 40 वर्ष की उम्र पूरी कर जाता है तो उसको 20 वर्ष गधे की उम्र प्रदान की गई थी, उसका नंबर आ जाता है। यानी कि मनुष्य के जीवन में दूसरों की ज़िंदगी जीने का समय आता है, और इस प्रकार मनुष्य अपनी ओरिजिनल 40 साल की ज़िंदगी जीने के बाद में उसका जीवन फिर बेकार सा हो जाता है। उनका बोझ और अपनी पत्नी बच्चों का बोझ गधे की तरह मनुष्य को अकेला उठाना पड़ता है और पूरे परिवार का बोझ ढोना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ने गधे की उम्र ली थी और गधे का काम होता है बोझ को ढोना। बुजुर्गों की दवा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। दोस्तों जैसे तैसे 20 साल गुजर जाते हैं और वह मनुष्य स्वयं बेघर हो जाता है और उसे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। और प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर लेता है तो फिर शुरू हो जाती है कुत्ते के द्वारा दी गई उधार जिंदगी। क्योंकि जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था पार करता है तो उसे कुछ समझाओ तो उसके समझ में कुछ और आता है, वह सही बात समझने को तैयार नहीं होता। उस वक्त मनुष्य की सही राय भी दूसरों को गलत लगती है। दूसरों को कुछ बोलो तो कोई सुनने वाला नहीं, तो उसके बाद में शुरू होती है उल्लू महाराज की दी गई जिंदगी। प्रिय दर्शकों, जब मनुष्य 80 साल की उम्र में प्रवेश करता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती है। वह कब क्या कर बैठे उसे खुद पता नहीं चलता। कानों से कम सुनाई देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, कुछ बोलता है और कुछ सुनता है, और वह उल्लू की तरह बैठा बैठा ताकता रहता है। कब उसे कौन पानी देगा, कौन उसे रोटी देगा, कब उसको कौन स्नान कराएगा, कौन उसके कपड़े साफ करेगा। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं वो भी उस बुजुर्ग को अपने हिसाब से चलाते हैं, और बुजुर्गों को सम्मान तभी मिल पाता है जब वे अपने परिवार, अपने बच्चों के हिसाब से चलता है। यदि वो अपनी चलाएगा तो उल्लू की तरह बैठा बैठा देखता रहेगा, उसको सम्मान नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, भगवान शिव की बात सुनकर के मैया पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे बुढ़ापे पर मनुष्य की बेकदरी ना हो और वह सम्मान पा सके, उसका बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजर जाए। तो दोस्तों, पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हाँ पार्वती, बुढ़ापा अच्छा तरीके से कट सकता है, लेकिन उसके लिए उसे जो 40 वर्ष की ओरिजिनल उम्र मिली है उसमें उसे अच्छे कार्य करने होंगे। जैसे अपने चरित्र को अच्छा रखे, बुढ़ापे में कुछ साथ न दे, लेकिन यदि आपका चरित्र अच्छा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। अगर चरित्र बेदाग होगा तो लोग बुढ़ापे में आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए जब तक आपकी अवस्था 40 वर्ष तक रहे तो कभी भी अपने पद का घमंड ना करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जवानी में अक्सर व्यक्ति बड़े पद पर आने के बाद में दूसरों को तुच्छ और छोटा समझने लगता है, और ये गलती इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी भी एक राजा को, एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा आप दूसरों के मददगार बने। यदि आज आप लोगों की मदद करेंगे तो आपका कल सुखमय होगा। तो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से ना सिर्फ आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, बल्कि आपका कल भी सुधर जाता है और बुढ़ापे में लोग आपका सम्मान करते हैं। इसके अलावा मनुष्य की उम्र जब तक 40 वर्ष तक रहे तब तक उसे किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव अपनों के बीच दूरियां बनाता है। इससे आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। इससे चापलूस लोग जरूर खुश हो सकते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर आपका सगा, कोई भी सगा आपके साथ खड़ा नहीं होगा, और वह उल्लू की तरह ऐसे ही निहारता रहता है, उसकी कोई कदर नहीं करता। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
कि यदि हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे परिवार वाले हमारा सम्मान करें, तो हम और आपको अपने चरित्र को उज्जवल बनाना होगा। यदि हम किसी पद पर नौकरी करते हैं तो हमें कभी भी अपने पद और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। और यदि इसके अलावा आप अपनी 40 वर्ष की ओरिजिनल उम्र में आप दूसरों की मदद करेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, दुनिया आपके साथ होगी। और यदि आप अपने परिवार में भेदभाव करेंगे तो कभी भी जीवन में आपको बुढ़ापे पे सुख नहीं मिल सकता। आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा और आप दूसरों की दी हुई उम्र को जब भोगेंगे तो उल्लू की तरह बैठे बैठे चारों तरफ देखते रहेंगे, कोई आपको पानी भी पूछने वाला नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों संबंधियों तक शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से ज्ञान ले सकें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय श्री राधे।